बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम डोजेज फार्म को स्टडी करते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 4 और हम मुस्लिम साइंटिस्ट को स्टडी कर रहे हैं कि हमारा माजी कितना शानदार रहा है। और आज माशाल्लाह हम लकीर के फकीर हुए पड़े हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि कौन सा बंदा क्या चीज़ ईजाद करेगा, फिर हम उसके पीछे पीछे उसके फॉलोअर बनेंगे। हमारे फार्मेसी शोबा अद्वियात में मुसलमान साइंसदानों ने इंतहाई आला किस्म के कारनामे अंजाम दिए, जिनमें से अलकुंदी हम पढ़ चुके हैं और दूसरे नंबर पर हमारे साइंसदान का नाम है इब्न नफीस। नफीस नाम है बेटे। इब्न का मतलब होता है बेटा, जिस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम, इब्न का मतलब क्या होता है बेटा। जिस तरह मिशकात बिनते नईम, बिनते किसे कहते हैं बेटी को, तो बेटे इब्न नफीस, नफीस का बेटा, या इब्ने असगर, असगर का, ठीक हो गया। हजरत उमर बिन खिताब, हजरत उमर खताब का बेटा। बेटे इनका वक्त गुजरा है 1213 से लेकर 1288 तक। क्या टाइम है इनका जी बेटी? 1288 एनो डोमिनी, ये एडी आपने बोलना, इसका पूरा वर्ड है एनो डोमिनी, ये आपने गूगल करके आना है। इब्न नफीस वाज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं माहिर मुआलिज, अनाटमिस्ट जो ये हड्डियों वगैरह का मुताला करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, फिजियोलॉजिस्ट जो जिस्म की साख्त का और साख्त का मुताला करते हैं उन्हें अनाटमिस्ट कहते हैं कि कैसे बना हुआ है जिस्म, और जो उसके जिस्म के अमाल का, के जिस्म में जो काम हो रहे हैं उनका मुताला करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटी? फिजियोलॉजिस्ट। और फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो दवाइयाँ के, दवाई खाने के बाद दवाई जिस्म के साथ क्या करती है और जिस्म दवाई के साथ क्या करता है, उन्हें क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट। आप किसी एक बंदे का नाम बताएं जो आपने फार्माकोलॉजिस्ट अपनी जिंदगी में देखा हो। बेटे मेरी तालीम एमफिल फार्माकोलॉजी है, मेरी डेजिग्नेशन फार्माकोलॉजिस्ट है। सोशलॉजिस्ट जो मुआशरे का मुताला करते हैं, एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ही वाज बार्न इन दमश्क, जो किसका हिस्सा है? सीरिया, जिसे उर्दू में शाम कहा जाता है। एंड लेटर ही मूव टू कायरो, जिसे, जो किसका हिस्सा है? मिस्र, इजिप्ट का। बेटे इब्न नफीस पैदा हुए थे शाम के शहर दमश्क में, बाद में वो हिजरत कर गए मिस्र के शहर काहिरा में। एंड डिड हिज रिसर्च वर्क हियर, ही वाज रिनाउंड फॉर द फॉलोइंग वर्क। अब उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने बेटे पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया बेटे? शाबाश। अब बेटे ये आपके समझने की चीज है। पल्मोनरी किसे कहते हैं बेटे? शाबाश। पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़ों से मुतल्लिक, कि फेफड़ों में ब्लड कैसे फ्लो करता है। जब हम हवा अंदर खींचते हैं ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार अंदर चली जाती है, बाहर जब इस तरह करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार बाहर चली जाती है। ये किन साहब ने डिटेल किया था? इब्न नफीस या इब्न नफीस, अलिफ नून साकिन है, खामोश है। He described in detail the anatomy and physiology of respiratory system. किसको और किसको ब्रीफ किया इन्होंने? शाबाश। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी क्या बताई हमें इन्होंने? साख्त बताई। याद रहेगा बेटे? दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उन्होंने कैपिलरी और क्रोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया। किसको बेटे?
शाबाश। कैपलरी, आप माशाल्लाह सीनियर बच्चे आप पढ़ चुके हैं। कैपलरीज क्या होती हैं बेटे? शाबाश। ब्लड वेसल की बेटे किस्में हैं जो दिल से खून जिस्म की तरफ लेके जाती हैं, उन्हें आर्टरीज कहते हैं। जो आगे मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं उन्हें कैपलरीज। कैपलरीज इकट्ठा होकर जो खून जिस्म की दिल की तरफ वापस लाती हैं, वेन कहते हैं। तो बेटे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैपलरी। और कोरोनरी सर्कुलेशन बेटे हमारे यहाँ पता क्या है, फर्ज करें मुनीब अपनी बीवी और 4 बच्चों के लिए घर में फल ले जाए, आज 1 किलो अंगूर ले जाए, तो अक्सर घरों में क्या होता है कि वो बाकी 4 बच्चों और वो इनके घर वाली खुद ही खा लेगी। हालांकि ये बेचारा पूरे 1 किलो उसे गिरा वगैरह लगा कर गया। उनके ज़हन में क्या होता है कि ये बंदा खुद खा क्या है, हालांकि ऐसा अक्सर आप ये देखेंगे। हमारे यहाँ लोगों का तासर ये है कि जो दिल बेचारा खून सप्लाई करता है उसे खून की सप्लाई की ज़रूरत है। हालांकि बेटे जो हमारा हार्ट है इसको भी, इसके सेल्स को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। अगर इसको ब्लड ना मिले तो ये फौरी तौर पे डेड हो जाए। तो ये किन्होंने डिस्क्राइब किया था? इब्न नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने डिस्क्राइब किया था कि भाई दिल को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। उन्होंने फिर पूरी तफसील बताई कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है। ठीक हो गया बेटे? ये शायद आपके भी जहन में वैसे आज ये बात बैठी हो कि दिल को भी खून की ज़रूरत है, जो इसके सेल्स वगैरह इसके ऊपर। और चौथे नंबर पे बेटे लिखा हुआ है उन्होंने अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम और जीआईटी। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम कहते हैं बेटे यूरोजेनिटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चे पैदा करने का अमल जिसमें मेल आर्गन भी आते हैं, फीमेल भी। और बेटे इसमें यूरिनरी सिस्टम छोटे पेशाब का अमल। इन दोनों को कंबाइन तौर पे क्या कहते हैं? जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो वो किन्होंने डिस्क्राइब किया? हजरत इब्न नफीस रजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ठीक है बेटे, रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं जो बंदे फोत हो गए ताकि उन पर अल्लाह की रहमत हो। और बेटे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन हु रोट अबाउट पल्स रेट। किसके बारे में लिखा इन्होंने? शाबाश। पल्स किसे कहते हैं? शाबाश। 1 मिनट में 72 बारी दिल धड़कता है नॉर्मली। जो बंदा बिल्कुल सेहतमंद हो, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ये इधर हम हाथ रख के ये महसूस करते हैं, कहीं भी ये हम हाथ रखते हैं, इधर हम रखें ना खामोशी से महसूस होने लग जाए क्योंकि हर जगह ब्लड वेसल्स है। तो पल्स रेट को इब्न नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने डिस्क्राइब किया था। और बेटे 100 से ज्यादा अद्वियात के मुतल्लिक इन्होंने बताया हमें? शाबाश। 100 से ज्यादा दवाइयाँ बनाने के मुतल्लिक इन्होंने डिस्क्राइब किया हजरत इब्न नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेटे रिवाइज करते हैं, इब्न नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए 1213 में। कहाँ? शाम के शहर दमश्क में। फिर बाद में वो हिजरत कर गए मिस्र के शहर काहिरा में। ये बेटे मैं उर्दू में बता रहा हूँ। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, काहिरा को इंग्लिश में कायरो कहते हैं, शाम को इंग्लिश में सीरिया कहते हैं। ये आपने याद रखना है। फिर माशाल्लाह उर्दू में उधर लिखा हुआ SHAMMISR मिस्र। फिर वो कहे माशाल्लाह उस्ताद भी फारग ही होगा। तो बेटे इन्होंने 5 खास किस्म के काम किए हैं। सबसे पहले बेटे उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया हमें कि जो हमारे लंग्स है वहाँ ब्लड कैसे फ्लो करता है और किस किस ब्लड वेसल के थ्रू जाता है और वापस कैसे आता है। ठीक है बेटे। दूसरे नंबर पे उन्होंने बेटे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल बताई, जो सांस लेने का अमल है जिसे उर्दू में अमल तनफ़्फ़ुस कहते हैं। तो इनकी डिटेल के हजरत इब्न नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताई थी। दूसरे नंबर बेटे कैपिलरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन।
ये किन्होंने तफसील वजाहत हमें पेश की? इब्न नफीस ने। पल्स रेट के हमारी नब्ज कैसे चलती है, 1 मिनट में दिल कितने बारी धड़कता है, वो किन्होंने बताया? इब्न नफीस ने। और 100 से ज्यादा अद्वियात बनाने के मुतल्लिक किन्होंने बताया हमें? अब बेटे वैसे तो हर बंदे को पता है जी, बंद हो गया। वैसे तो हर बंदे को पता है जी हल्दी दवाई है, लेकिन बेटे ये जो हम खाते हैं डिक्लोफेनाक फार्मूला, सोडियम या पोटाशियम, ये हल्दी से तो बना हुआ है। देखा वो कैसे खूबसूरत सी गोलियां बनी हुई हैं आजकल। तो बेटे इन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया था। वैसे तो हर बंदे को पता है जी अगर एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या इस्तेमाल करवाएं उसे? हाँ जी, सौंफ इस्तेमाल करा, ये हमें पता है ना बेटे ये दवाई है। लेकिन उन्होंने इसकी डेवलपमेंट की कि कैसे इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल, यानी शरबत बना दिया या कोई गोली बना दी, कैप्सूल बना दिया, ताकि उसे दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक हो गया बेटे, ये इनकी खिदमात हैं जो हम आज भी पढ़ते हैं।